हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम 11 चैप्टर कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपकी 11.3 एक्सरसाइज तक पिछली वीडियो में करवा दिया था। अब हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ वेरिएबल्स सेपरेबल। देखो पीछे जैसे 11.1 थी उसमें तो ऑर्डर डिग्री बताया था हमने। 11.2 के अंदर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई थी। 11.3 में सॉल्यूशन भी हमारे पास था, डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमारे पास थी। हमें दिखाते थे कि भाई ये सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब आपकी आगे जो 2-3 एक्सरसाइज रहेगी उसके अंदर क्या है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन देगा, हम उनका क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन, उनको सोल्व करेंगे। उसमें पहला मेथड आता है बेटा वेरिएबल सेपरेबल का, कि वेरिएबल सेपरेबल की हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशंस को किस तरह से सोल्व करते हैं। जैसे बेटा यूँ लिख दिया जाए x इंटू में dy बाई डी एक्स, x इंटू में dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी जाए। बेटा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपसे कोई पूछे इसका ऑर्डर बताओ, हम बता सकते हैं 1 है। इसकी डिग्री बताओ, हम बता सकते हैं 1 है। बात आती है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहा जाए, सोल्व करो। आपसे सोल्व करने के लिए कहे तो जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड होता है वो क्या होता है, वो देखो। आपको जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से जैसे यहाँ डी वाई है, जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है डी वाई बाई डी एक्स, अब हम उसको सेपरेट करेंगे। जैसे ये जो डी वाई है ना, ये इधर ही रहेगा। डी वाई और डी एक्स में से कोई भी टर्म डिनोमिनेटर में नहीं रहेगी। हमने डी एक्स को राइट साइड भेज दिया। अब वेरिएबल सेपरेबल क्या कहता है कि x की टर्म dx के साथ होनी चाहिए और y वाली टर्म dy के साथ होनी चाहिए। यानी कि आप dy को राइट साइड नहीं ले जाओगे कि उधर y है इसलिए, नहीं, dx और dy तो ऐसे न्यूमरेटर में ही लिखे जाएंगे। अगर आपको सेपरेट करने ही है तो x को राइट साइड जाना पड़ेगा dx के पास और y को लेफ्ट साइड आना पड़ेगा dy के पास। यानी कि y को जब हमने लेफ्ट साइड भेजा तो 1 बाई वाई डी वाई, एक्स को राइट साइड भेजा तो 1 बाई एक्स डी एक्स। इसे कहते हैं वेरिएबल सेपरेट करना। x की सारी टर्म x के साथ, y की सारी टर्म y के साथ। जिस स्टेप पे वेरिएबल सेपरेट हो जाता है वहाँ पर हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। जैसे बोथ साइड सेम टर्म ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैसे ही हम बोथ साइड इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो बेटा, हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ dy का मतलब है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ dx का मतलब है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन log ऑफ मोड ऑफ y इक्वल टू 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log ऑफ मोड ऑफ x। आपको एक बात ध्यान रखनी है, चाहे आप लेफ्ट साइड यूज करना चाहे राइट साइड यूज करना, आपको प्लस में जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है c वो लिखना पड़ेगा। अगर आप c यूज नहीं करोगे तो फिर वो जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा, जबकि हम हर डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसा सॉल्यूशन निकालेंगे, जनरल। कई बार क्या होता है, इसका जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना c, इसका जो नेचर है वो इस प्रॉब्लम के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे बेटा ये आपके पास log ऑफ मोड ऑफ y है, यहाँ पे log ऑफ मोड ऑफ x है, तो हम c की जगह log ऑफ मोड ऑफ c भी ले सकते हैं। यानी कि जैसी हमारी प्रॉब्लम होगी हम उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही उस कांस्टेंट को यूज कर सकते हैं। जितना पॉसिबल होगा हम उसके सॉल्यूशन को सोल्व करेंगे। यानी कि इधर तो log ऑफ मोड ऑफ y रहने दो, हम इसमें log m प्लस log n है, अगर चाहें तो log m इंटू n की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। यानी कि इसको log x इंटू में c लिख सकते हैं। अब log से log जब कैंसिल करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इंटू में c। तो ये क्या है इसका सॉल्यूशन। जितना पॉसिबल हो उतना सोल्व करेंगे। आर्बिट्ररी कांस्टेंट यूज करना ज़रूरी है क्योंकि हमारा सॉल्यूशन जनरल होता है और ये जो कांस्टेंट है ये भी आपकी प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर सारा क्वेश्चन लॉग की फॉर्म में तो भले ही आप इसको लॉग की फॉर्म में यूज कर सकते हो। सारा क्वेश्चन अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो आप भले इसको e की पावर c लिख सकते हो, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये मेथड है बेटा वेरिएबल सेपरेबल का। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगी, आप वहाँ सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट करेंगे
वेरिएबल सेपरेट यानी कि x की सारी टर्म dx के साथ और y की सारी टर्म dy के साथ। जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे और उसे सोल्व कर देंगे। अब बेटा मैं एक्सरसाइज शुरू करवा रही हूँ आपको 11.4। आसान सी एक्सरसाइज है। इंटीग्रेशन जो हम पढ़ेंगे वो सारा वही होगा जो हमने 9 चैप्टर में पढ़ा था, बस आपका वेरिएबल सेपरेट करना आपको आना चाहिए। देखो बेटा, ये दे रहा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 स्क्वेयर एक्स। ध्यान से सुनो, जब हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे ना बेटा तो dx को राइट साइड में जाना पड़ेगा। ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में नहीं रह सकते, वहाँ 10 स्क्वेयर एक्स पहले से ही था। तो हमने देखा वेरिएबल तो सेपरेट हो गए, x की टर्म अपने आप ही dx के साथ है, y की कोई टर्म है ही नहीं। अगर वेरिएबल सेपरेट हो गए तो अब बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो। अब तुम देखो मैडम इसका क्या करें, इसका कुछ नहीं, अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 तो है ना, तो 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, y आएगा। रही बात बेटा 10 स्क्वेयर एक्स के इंटीग्रेशन की, तो ये तो अब एक इंटीग्रेशन का पार्ट हो गया कि हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करें। तो याद करो 10 स्क्वेयर एक्स हो या कोट स्क्वेयर एक्स हो, कैसे बताया था उनका, 10 स्क्वेयर को सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस 1 लिखेंगे, अगर कोट स्क्वेयर होगा तो कोसिकेंड स्क्वेयर माइनस 1 लिखेंगे। और अब डेरिवेटिव करेंगे, सीकेंड स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होता है 10x माइनस 1 का माइनस एक्स और प्लस में c, तो ये y इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स प्लस में c। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन। सेकंड सुनो, e की पावर x dy बाई डी एक्स 1 के इक्वल है। देखो बेटा e की पावर x आपका चलो यही है, dx को राइट साइड भेजना पड़ेगा, dx और dy कभी डिनोमिनेटर में नहीं होंगे। अब हमने देखा वेरिएबल तो सेपरेट नहीं है, क्यों, x की टर्म dy के साथ नहीं रह सकती तो हम e की पावर x को राइट साइड भेजेंगे, राइट साइड भेजेंगे डिवाइड में जाएगा। अगर न्यूमरेटर में लिखना है तो मैंने उसको e की पावर माइनस एक्स लिख दिया। अब आप देखो वेरिएबल सेपरेट हो चुके तो बोथ साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, यहाँ 1 लिख दो। 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स अपॉन में माइनस 1 प्लस में c, तो ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन। थर्ड सुनो बेटा, dy बाई डी एक्स है इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस में साइन 3x है। जब वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो dy इक्वल टू बेटा जो dx है वो एक्स स्क्वेयर प्लस में साइन 3x की साइड चला जाएगा, हो गए वेरिएबल सेपरेट। x की सारी टर्म dx के साथ है, y की कोई टर्म है ही नहीं, हमने दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। तो बेटा 1 का तो y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा y। रही बात एक्स स्क्वेयर की, तो एक्स स्क्वेयर का होता है x की पावर 3/3। अगर साइन 3x की बात करें तो माइनस कोस 3x/3 प्लस में c, तो ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन। नेक्स्ट सुनो, साइन इनवर्स dy बाई डी एक्स है इक्वल टू हमारे पास है बेटा x। तो पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये हमने पहली एक्सरसाइज में ही पढ़ा था कि dy बाई डी एक्स किसी ट्रिग्नोमेट्री या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एंगल का काम नहीं कर सकता, वरना वो पोलिनोमियल नहीं है। तो हमने क्या किया, पहले साइन इनवर्स को भेजा तो वो राइट साइड जाके साइन x हो जाएगा। और अब वेरिएबल सेपरेट करेंगे, dy बराबर साइन x के साथ क्या चला जाएगा, dx, हो गए वेरिएबल सेपरेट। बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो बेटा 1 का इंटीग्रेशन तो y के रिस्पेक्ट में y हो जाएगा, साइन x का होता है माइनस कोस x और प्लस में c आ जाएगा। इसी का लास्ट पार्ट देखो बेटा, ये दे रहा है साइन dy बाई डी एक्स है इक्वल टू हमारे पास है x। तो पहले तो हम यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालेंगे, जब साइन उधर जाएगा ना तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। उसके बाद dy बराबर साइन इनवर्स x इंटू में dx, वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे और आप ध्यान से देखो, साइन इनवर्स x का में सीधा इंटीग्रेशन नहीं आता, हम यहाँ 9.7 एक्सरसाइज लगाएंगे आइलेट रूल वाली, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाली। कैसे करेंगे, इंटू में 1 ले लिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट और 1 को कहेंगे सेकंड। देखो 1 का तो हो जाएगा बेटा y, जब हम आइलेट फॉर्मूला लगाने लगे तो फर्स्ट एज इट इज यानी कि साइन इनवर्स x, सेकंड का इंटीग्रेशन तो 1 का क्या हो जाएगा x, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव
1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर और सेकंड का इंटीग्रेशन x dx। हमारे पास x अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वेयर है, वो इंटीग्रेशन के अंदर रह गया। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? सब्सटीट्यूशन लगाना पड़ेगा। ऊपर वाले x को हटाने के लिए हम 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को t पुट करेंगे। 1 का डेरिवेटिव 0, ये -2x dx dt, लेकिन हमें सिर्फ x dx चाहिए तो -1/2 dt बनेगा। देखो इस x dx की जगह -1/2 dt आ गया। यहाँ हमारे पास 1/√t रहेगा और 1/√t का इंटीग्रेशन बेटा t की पावर -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1। इसमें जो इंटीग्रेशन यूज होगा ना, वो सारा आपका जो आपने 9th चैप्टर में पढ़ा था ना, वो होगा बेटा। ये था इसका फर्स्ट। आगे देखो सेकंड। कह रहे सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। 1 प्लस में cos x है, साथ में है dy इक्वल टू 1 माइनस में cos x है, साथ में है dx। तो आप ध्यान से देखो, ये दे रखा है dx। बेटा ये जो टर्म है ना, ये x की है, x की है तो इसको इधर भेजना पड़ेगा। dy इज इक्वल टू 1 माइनस में cos x के अपॉन में 1 प्लस में cos x जाएगा और साथ में dx। अब आपके वेरिएबल सेपरेट हो गए तो आप दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। अब अगर कोई फॉर्मूला वगैरह लगता है तो पहले हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बेटा ऊपर फॉर्मूला बन गया 2 sin स्क्वेयर x/2 का, नीचे फॉर्मूला बन गया 2 cos स्क्वेयर x/2 का, साथ में है dx। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और sin स्क्वेयर बाई cos स्क्वेयर tan स्क्वेयर x/2 dx आ गया। भाई ध्यान देखो, वेरिएबल तो सेपरेट हैं, यहाँ पर है dy और इधर पहले हो गए थे वो। तो अब बात आ रही है tan स्क्वेयर x/2 के इंटीग्रेशन की, तो हम इसको secant स्क्वेयर x/2 - 1 लिखेंगे और अब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y आएगा। बेटा secant स्क्वेयर का tan x/2, नीचे x/2 का 1/2 -1 का x और प्लस में c। तो ये क्या है इस डिफरेंशियल का सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट देखो, कह रहा है e की पावर x प्लस e की पावर -x, साथ में dy/dx है। राइट साइड e की पावर x माइनस e की पावर -x। तो सबसे पहले हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे। देखो dy को तो रख लो यहीं पर, e की पावर x माइनस e की पावर -x के अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर -x जाएगा, साथ में dx। तो ये हो गया हमारे वेरिएबल सेपरेट। अब वेरिएबल सेपरेट होने के बाद दोनों साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो बेटा 1 का तो हो जाएगा y। अगर मैं बात करूँ राइट साइड की, तो राइट साइड में हमें सब्सटीट्यूशन लगाना पड़ेगा। क्या कि e की पावर x प्लस e की पावर -x को t पुट करेंगे तो e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x, e की पावर -x का माइनस e की पावर -x आएगा, t का dt अपॉन में dx। ध्यान से सुनो, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ऊपर वाली पूरी टर्म dt बनेगी और नीचे वाली को मैंने t पुट कर दिया था, तो बेटा 1/t का log ऑफ mod ऑफ t प्लस में c। उसके बाद आपको t की जगह रिप्लेस करना पड़ेगा e की पावर x प्लस e की पावर -x। नेक्स्ट देखो बेटा थर्ड, अंडर द रूट a प्लस में x है, साथ में dy/dx है प्लस x बराबर 0। पहले हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे। रूट a प्लस x dy/dx, x को उधर भेज दिया, माइनस का होगा। फिर बेटा dx राइट साइड जाएगा, ठीक है। तो dy तो मैंने यही रख लिया, -x के अपॉन में रूट a प्लस x को भी ले जाएंगे और ये dx। तो ये हो गया हमारे वेरिएबल सेपरेट, जिसमें 1 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा y। अगर मैं बात राइट साइड की करूं तो बेटा राइट साइड में कैसे करेंगे, जैसा रूट के अंदर है वैसा ही बनाएंगे। तो इस माइनस को तो कर दो बाहर, मैंने क्या किया a ऐड कर दिया और a सब्ट्रैक्ट कर दिया dx। a प्लस x को इकट्ठा ले लिया, y इक्वल टू, माइनस को बाहर रहने दो। बेटा जब हम सेपरेट करेंगे a प्लस एक्स के नीचे रूट a प्लस एक्स लिखेंगे तो रूट a प्लस एक्स आ जाएगा और माइनस में a के अपॉन में क्या रह गया, रूट a प्लस एक्स और साथ में हमारे पास है dx।
इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस को तो बाहर रहने दो। और बेटा रूट ए प्लस एक्स, देखो रूट के अंदर लीनियर है तो ए प्लस एक्स की पावर 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1 होगा। माइनस में ए तो एज इट इज, और इसका करेंगे ना तो ए प्लस एक्स की पावर ऊपर चली गई -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1, और इस पूरे के प्लस में क्या आएगा सी। तो ये हमारा क्या होगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो यहाँ पर है बेटा कोस एक्स dy/dx प्लस में है कोस 2x इक्वल टू है कोस 3x। ध्यान से सुनो, कोस x dy/dx बराबर कोस 3x के माइनस में हम कोस 2x को ले गए। उसके बाद dy/dx बराबर ये जो टर्म है ये भी को x की है तो कोस 3x के माइनस में कोस 2x था, और इन दोनों के अपोन में कोस x आ जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ से dx ले आएंगे तो ये हमारे वेरिएबल तो सेपरेट हो गए। यहाँ 1 है तो उसका y के रिस्पेक्ट में y हो जाएगा। अब रही बात बेटा इसकी, सुनो हम सीधा नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर हम CD फॉर्मूला लगाएंगे ना तो भी सोल्व नहीं होगा, क्योंकि उससे एंगल x नहीं आएगा। थोड़ा याद करो, कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता था 4 कोस क्यूब, तो क्या आएगा 4 कोस क्यूब x माइनस में 3 कोस x आएगा। और कोस 2x का भी कोस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है 2 कोस स्क्वायर x -1, लेकिन बाहर वाले माइनस से वो प्लस हो जाएगा, और अपोन में हमारे पास क्या है कोस x साथ में dx। कोस को सभी के नीचे जब सेपरेट करेंगे ना तो 4 कोस क्यूब के नीचे कोस लिखेंगे तो कोस स्क्वायर x आएगा, -3 कोस x के नीचे कोस x लिखेंगे तो 3 आएगा, -2 कोस स्क्वायर के नीचे कोस लिखेंगे तो कोस आएगा, और 1 के नीचे कोस लिखेंगे तो सीकेंट आएगा dx। अब देखो आपको क्या करना है, सीकेंट का सीधा होता है log ऑफ सीकेंट + 10, कोस का सीधा होता है साइन, 3 का हो जाएगा 3x। अगर कोस स्क्वायर की बात करें तो इसके इंटीग्रेशन के लिए आपको 1 + कोस 2x/2 लिखना पड़ेगा, और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, ये स्टेटमेंट है, हम पहले वेरिएबल सेपरेट करेंगे। यहाँ है कोस x 1 प्लस में कोस y dx, इस टर्म को हम पहले उधर ले जा रहे हैं तो प्लस का हो जाएगा साइन y 1 प्लस में साइन y dy। ध्यान से देखो dy इधर है तो y की सारी टर्म हमें उधर भेजनी पड़ेंगी, ठीक है। अब देखो जब इस टर्म को एक मिस्टेक होगी बेटा, ये ना x है यहाँ पे साइन x, ठीक है। देखो बेटा dx अगर उधर है ना तो कोस x के नीचे हमने 1 प्लस में साइन x को भेज दिया क्योंकि वो टर्म x की थी। वैसे ही साइन y के डिवाइड में हम 1 प्लस कोस y को भेजेंगे क्योंकि इधर dy था। ये आपके वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब रही बात इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो आप इसके अंदर तो 1 प्लस में साइन x को t पुट करेंगे, और यहाँ पर 1 प्लस में कोस y को पुट करेंगे। भले ही t से कर लो चाहे z से कर लो, पर रखना जरूर ध्यान, इधर जो t आएगा उसकी जगह 1 प्लस साइन x रिप्लेस करना है, और इधर जो t आएगा उसकी जगह 1 प्लस कोस y। चाहे अपनी सब्सटीट्यूशन अलग अलग लगा लेना, एक को t कह दो एक को थीटा, गलती नहीं होनी चाहिए बेटा। 1 का डेरिवेटिव तो 0, साइन x का कोस x, t का हो जाएगा dt अपॉन में dx। देखो ऊपर वाली टर्म कोस x dx बन गई dt, यहाँ पे रहा सिर्फ 1/t। 1/t का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ mod ऑफ t, राइट साइड को बाद में देखते हैं, और इस t की जगह वापस रख दो 1 प्लस में साइन x, तो लेफ्ट साइड तो सोल्व होगी। यहाँ पर अगर हम 1 प्लस कोस y को t पुट करते हैं तो बेटा 1 का डेरिवेटिव तो 0, कोस y का माइनस साइन y, और t का आ जाएगा dt dy। माइनस को भेज दिया उधर, ध्यान से सुनना, साइन y dy बन गया माइनस dt, बीच में चल रहा है इक्वल का साइन, और नीचे वाली पूरी टर्म को क्या पुट किया था t, तो ये आएगा माइनस का log ऑफ मोड ऑफ t प्लस में c, यहाँ से माइनस में log ऑफ मोड ऑफ t की जगह 1 प्लस कोस y प्लस में c। अब जहाँ हमने c लिखा ना हम उसको log c भी लिख सकते थे। जैसे हमारी प्रॉब्लम होगी वैसे हम इस कांस्टेंट का नेचर ले सकते हैं, क्योंकि ये टर्म भी log में ये भी log में, अगर प्रॉपरली लास्ट तक सोल्व करते हैं तो हम इसको log c लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, dy/dx है, माइनस में x साइन स्क्वेयर x है, इक्वल टू
1 अपॉन में x log x है। सबसे पहले तो हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे, तो सारी ही टर्म x की हैं, यानी कि 1 अपॉन में x log x के प्लस में x साइन स्क्वेयर x चला जाएगा और उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई में dx चला जाएगा। तो ये हो गए वेरिएबल सेपरेट। dy के साथ हम 1 ले लेंगे, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y। अगर बात बेटा 1 अपॉन में x log x की करें, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन लगा रही हूँ मैं, यहाँ x साइन स्क्वेयर x है। तो ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव करने के लिए हम इंटीग्रेशन करने के लिए हमें log x को t पुट करना पड़ेगा। अब तो आपको सब्स्टिट्यूशन आनी चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं है। देखो log x को t पुट करोगे ना, तो 1/x dx तो बनेगा dt, ये रह जाएगा 1/t। तो y इक्वल टू 1/t का log ऑफ मोड ऑफ t, और जहाँ पर t आए वहाँ रख देंगे log x। अगर बात इसकी करते हैं तो बेटा x को तो रहने दो एज इट इज, साइन स्क्वेयर का इंटीग्रेशन के लिए उसको 1 माइनस कोस 2x/2 लिखा जाता है। 2 को मैं बाहर कर रही हूँ। अब ये 2 तो आपका बाहर रहेगा, x को अंदर भेज दो x, फिर माइनस में x कोस 2x dx। ध्यान से सुनो बेटा, 1/2 तो एज इट इज, x का इंटीग्रेशन है ना वो x²/2 हो जाएगा, लेकिन माइनस में जो x कोस 2x है वहाँ हमें आइलेट लगाना पड़ेगा, एल्जेब्रिक फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री सेकंड। देखो माइनस साइन ले लिया, ब्रैकेट लगा लो, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो कोस 2x का साइन 2x/2, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो x का तो होता है 1 और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन 2x/2। अगले स्टेप के अंदर आपको साइन 2x का लिखना पड़ेगा जो माइनस कोस 2x होगा, फिर इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस में c, तो ये हमारा क्या होगा सॉल्यूशन। यहाँ पर जो t है ना उस t की जगह आपको क्या रखना है log x। नेक्स्ट देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट ये है। देखो जब यहाँ वेरिएबल सेपरेट करेंगे ना तो dy बराबर, क्योंकि सारी टर्म x की है, तो 1 अपॉन में साइन की पावर 4 प्लस में कोस की पावर 4 है और यहाँ आ जाएगा dx। वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब आपको दिमाग लगाना है इंटीग्रेशन के लिए, तो लेफ्ट साइड में तो 1 का हो गया y। बेटा राइट साइड में अच्छे से याद करो, अगर साइन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर की टर्म होती है तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कोस स्क्वेयर से डिवाइड करते हैं, लेकिन अगर टर्म साइन की पावर 4 या कोस की पावर 4 में होती है ना तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कोस की पावर 4 से डिवाइड करते हैं। सुनो 1 अपॉन में कोस की पावर 4 आएगा ना तो सीकेंड के ऊपर 4 पावर हो जाएगा, जिसमें सीकेंड की 2 पावर तो मैंने अलग से लिख दी और बचे हुए सीकेंड स्क्वेयर को मैंने 1 + tan² x लिख दिया। यहाँ पर जब नीचे कोस की पावर 4 आएगा तो ये बनेगा tan की पावर 4 और ये 1 और ये dx। जब भी किसी क्वेश्चन में कोस की पावर से डिवाइड किया जाता है तो बेटा उसको इंटीग्रेट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन हमेशा किस में लगती है tan में। हम यहाँ पे क्या करेंगे tan x को t पुट करेंगे। tan x को t पुट किया तो tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वेयर x, t का dt अपॉन में dx। देखो सीकेंड स्क्वेयर x dx तो बन गया dt। अब tan x को t का था तो ये t² + 1 अपॉन में t की पावर 4 + 1। अगर तुम्हें याद हो तो ये तो 9.11 एक्सरसाइज की टाइप है, रैशनल फंक्शन। इसको कैसे करते हैं भाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को पहले t² से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस में 1/t², यहाँ पे t² प्लस में 1/t² आएगा dt। देखो बेटा y एज इट इज, उसके बाद अगर यहाँ पे ऊपर प्लस है तो नीचे हम t - 1/t का होल स्क्वायर बनाते हैं। अगर वो एक्सरसाइज आपको अच्छे से आती है तो देखो ये तो यूँ कहीं लिख दिया, यहाँ पर हम t - 1/t का होल स्क्वायर बनाएंगे, लेकिन इसके अंदर तो t² + 1/t² -2 चला गया, तो हम क्या करेंगे 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 ऐड, तो -2 तो यूज हो चुका, प्लस में 2 रह गया और dt। अब हमें यहाँ एक सब्स्टिट्यूशन और लगानी पड़ेगी, t - 1/t को मैंने z पुट कर दिया, तो t का डेरिवेटिव तो 1, ये माइनस माइनस प्लस का 1/t² हो जाएगा और z का होगा dz अपॉन में dt। तो बेटा ऊपर वाली पूरी टर्म dz बन जाएगी और नीचे बचेगा आपका z² प्लस में 2
और 2 को लिखेंगे √2 का स्क्वायर, और ये बन गया 1/x² प्लस एक क्वेश्चन के अंदर 5 एक्सरसाइज यूज होगी 9 चैप्टर की, तो आपको अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ बेटा फॉर्मूला बन गया 1/x² प्लस a² का, जो क्या होता है 1/a का काम कौन कर रहा है √2, tan इनवर्स x, तो x का काम कौन कर रहा है z, और अपॉन में का काम कर रहा है √2 प्लस में c। क्या करेंगे, पहले तो z की जगह t - 1/2 रखेंगे, और फिर जहाँ जहाँ t होगा उस t की जगह tan x रखेंगे, वो हमारा क्या होगा सॉल्यूशन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो बेटा 3rd, ये करें dy/dx बराबर e की पावर x प्लस वाई। बेटा हम e की पावर x प्लस वाई को e की पावर x इंटू e की पावर y लिखेंगे, सिर्फ वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए। हमने देखा dy लेफ्ट साइड है तो e की पावर y को लेफ्ट साइड भेजेंगे, वो डिवाइड में जाएगा, ऊपर लिखेंगे तो e की पावर -y हो जाएगा, और ये e की पावर x dx, तो ये हो गया आपके वेरिएबल सेपरेट। अब e की पावर -y का इंटीग्रेशन एज इट इज अपॉन में -1 इक्वल टू e की पावर x का e की पावर x प्लस में क्या आएगा c, तो ये हमारा क्या है सॉल्यूशन। सेकंड देखो बेटा dy/dx है बराबर है x प्लस 1 अपॉन में 2 - y, कर दो वेरिएबल सेपरेट, 2 - y dy की साइड जाएगा और x प्लस 1 की साइड dx आएगा, हो गए वेरिएबल सेपरेट। इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 का इंटीग्रेशन तो 2y, y का इंटीग्रेशन y²/2, राइट साइड x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का x और प्लस में क्या आएगा c। तीसरा पार्ट देखो, ये लिख रहा है 1 + x², साथ में है dy बराबर है x इंटू में 1 + y², साथ में है dx। तो पहले हम सेपरेट करेंगे, क्या 1 + y² लेफ्ट साइड जाएगा dy की साइड, और x के अपॉन में 1 + x² आएगा, क्योंकि इधर क्या है dx, तो ये तो हो गए वेरिएबल सेपरेट। अगर 1/1 + y² की बात करें तो बेटा उसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स y होगा, और अगर राइट साइड की बात करते हैं तो हमें सब्सटीट्यूशन लगाना पड़ेगा, 1 + x² को t पुट करेंगे, तो 1 का डेरिवेटिव तो 0, x² का 2x, t का हो जाएगा dt अपॉन में dx, तो यहाँ से जो x dx है ना वो 1/2 dt आएगा, और डिनोमिनेटर को t पुट कर दिया था, तो 1/2 तो एज इट इज, और बेटा 1/t का log ऑफ mod ऑफ t प्लस c, और उसके बाद t की जगह क्या रख देंगे 1 + x²। ये था आपका 3rd पार्ट। नेक्स्ट सुनो, ये लिख रहा है x इंटू वाई प्लस में 2, साथ में है dy, और इधर x² प्लस 1 dx। सिंपल सा ही है, करो वेरिएबल सेपरेट। y की टर्म तो यहीं पे रहेंगी, y² प्लस में 2y, साथ में है dy, और x को जब इधर लाएंगे ना बेटा तो x² के नीचे x लिखेंगे तो x, और 1 के नीचे लिखेंगे तो 1/x, साथ में dx, तो ये हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए। अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो y² का इंटीग्रेशन y की पावर 3/3, 2y का इंटीग्रेशन करें तो 2 तो एज इट इज, y का y²/2, राइट साइड x का करेंगे तो x²/2, और 1/x का करेंगे तो log ऑफ mod ऑफ x, और प्लस में c। तो ये हमारा सॉल्यूशन, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3rd। नेक्स्ट देखो बेटा 4th क्वेश्चन, ये लिख रहा है dy/dx है इक्वल टू y² tan 2x है, तो वेरिएबल सेपरेट करें तो y² को लेफ्ट साइड भेज दिया, 1/y² dy, और इधर tan 2x के साथ dx आएगा, ये हो गए वेरिएबल सेपरेट। इंटीग्रेशन करें तो बेटा 1/y² का कैसे होगा, y की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 इक्वल टू, और tan का हमें सिद्ध आता है क्या -log ऑफ mod ऑफ cos 2x, और नीचे 2x का 2 प्लस में c आ जाएगा। अगला देखो x - 1 है, साथ में dy/dx है इक्वल टू 2x की पावर 3y है। जो वेरिएबल सेपरेट करने लगे तो y को मैंने लेफ़्ट साइड भेज दिया, डिवाइड में जाएगा, और इधर 2x की पावर 3 के नीचे x - 1 dx, हो गए वेरिएबल सेपरेट। बेटा 1y का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ y आएगा, और इसको ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में अगर डिनोमिनेटर से बड़ी पावर है
या बराबर पावर है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करके उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो जब डिवाइड करेंगे तो पहले तो क्या लिखते हैं, क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर, और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, प्लस में लगाएंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो वो आपका क्या होगा, सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो बेटा, dy बाई dx है इक्वल टू 1 प्लस में x 1 प्लस वाई स्क्वेयर। वेरिएबल सेपरेट करें, उसके लिए मैं 1 प्लस वाई स्क्वेयर को लेफ्ट हैंड साइड में ले गई तो डिवाइड में जाएगा और 1 प्लस एक्स यहीं रहेगा, इधर आ गया dx। कर दो इंटीग्रेशन, 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वेयर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स y होगा, क्योंकि ये tan इनवर्स y का डेरिवेटिव होता है। बेटा 1 का होगा x और x का होगा एक्स स्क्वेयर बाई 2 और प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। इसका देखो लास्ट पार्ट, x अंडर द रूट 1 प्लस वाई स्क्वेयर है, साथ में dx है। इस दूसरी टर्म को मैं राइट साइड ले जा रही हूँ तो माइनस में y अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर dy। जो वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो x के अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर जाएगा, क्योंकि इधर dx है, और y के अपॉन में रूट 1 प्लस वाई स्क्वेयर आएगा, क्योंकि इधर dy है, और दोनों टाइप बिल्कुल सेम है और बड़ा ईजी सा ही बन रहा है, बार बार यूज़ करते आ रहे हैं। दोनों में सब्सटीट्यूशन लगेगा, इधर तो लगेगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर में t पुट कर दो, इधर 1 प्लस वाई स्क्वेयर में थीटा पुट कर दो, t रहने दो फिर आप गलती करोगे, एक में t ले लो एक में थीटा ले लो। बेटा ये डेरिवेटिव आएगा 2x dx बराबर dt, 2 को मैंने उधर भेज दिया, यहाँ पर 1 का 0, 2y dy बराबर d थीटा, तो मैंने 2 को उधर भेज दिया। देखो ऊपर जो x dx है वो 1/2 dt बनेगा और नीचे बच जाएगा रूट t। इधर माइनस तो यू का यूँ, और y इंटू में dy था वो आपका 1/2 d थीटा बनेगा और यहाँ बचेगा रूट थीटा। बात बराबर ही है, 1/√t का t की पावर -1/2 + 1, ऐसे ही 1/रूट थीटा का। तो ये था आपका फोर्थ पार्ट। अब देखो इसका फिफ्थ, इधर बेटा x है, log x है, साथ में dy है, माइनस में y dx था, हमने इसको राइट साइड भेज दिया। तो बेटा 1/y उधर भेज दो dy की साइड, और 1/x आएगा, log x आएगा dx, ये तो हो गए वेरिएबल सेपरेट। इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा सीधा, और अगर मैं इसकी बात करूं तो हमें log x को t पुट करना पड़ेगा। log x का डेरिवेटिव 1/x, t का dt अपॉन में dx। देखो ये तो आ गया log ऑफ mod ऑफ y, यहाँ 1/x dx तो बन गया dt, और log x को हमने t पुट किया था, 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ t, तो ये log तो एज इट इज, t की जगह रखना पड़ेगा log x प्लस में c। तो ये क्या है आपका सॉल्यूशन।